और मेरे पापा का लगभग 10 to 12 thousand का सैलरी था उस वक्त। एंड उस वक्त मैं जब 10th पास किया था, और 10th पास में बहुत ही वन टाइम में पास किया था, मेरे साथ था। और मैं लकली पास किया था। सपोज दैट कि मैं क्लास में बंक बहुत करता था, और पढ़ाई और कंटिन्यू इसमें मन नहीं लगता था। लेकिन हाँ, एग्जाम से एक हफ्ता पहले मैं पढ़ता था और बढ़िया लिख के आता था। तो मेरा 43% में बोर्ड पास आउट किया था। और स्कूल में जब गया था मार्क्स लेने, मेरे स्कूल के जितने क्लास टीचर थे, सब्जेक्ट टीचर थे, उन्होंने सारे स्कूल में घुमाया था। बाय द मैं केबी का प्रोडक्ट हूँ, केंद्रीय विद्यालय कुंडा, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था, absent बहुत रहता था और बहुत मार खाता था। मैं थोड़ा जॉली टाइप का था, घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक था, और होमवर्क करने का आदत नहीं था। तो उन्होंने सारे स्कूल में मेरा, सब लोगों से सेकंड कराई, पास कर गया, ये पास कर गया, ये पास कर गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो लोग मेरा रिकॉग्निशन कर रहे थे या मेरा खिंचाई कर रहे थे। तो मैं एकदम गिल्टी फील कर रहा था। वो भी 43% लाया, मतलब सोचो कि मैं टॉप किया। टॉप वाले को कोई पूछ नहीं रहा था मेरे को ज्यादा, तो क्योंकि मैं बदनाम स्टूडेंट था, लेकिन ऑनेस्ट रहता था सिस्टमेटिक तरीके से। फिर वहां से मेरे मेरे दोस्त लोग थे, जो लोग ना, रांची हमारा एक शहर है झारखंड में, हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ का कैपिटल है। वो मेरे लिए मुंबई था, वहाँ पढ़ने का शौक था, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था और साइंस लेके पढ़ना था। तो मम्मी पापा को मैंने बोला कि साइंस में, बायो में और फिजिक्स में ना, और मैथ का ये सब ना लेके ना, 100 रुपीज करके ट्यूशन फी लगता है। 2010 11 12 का बात है, सॉरी 11 12, 2001 2 का बात है। तो उन पापा ने डिनाई करा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे फैमिली में दो बहन दो भाई, हम लोग अपने फैमिली में थे। और पापा सबको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, जगह जमीन घर द्वार सब ठीक है। तो वेल सेटल्ड एक फैमिली में थे, कुछ चीज का कमी नहीं था। लेकिन कमी था कि हाँ, इतना मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं नहीं गया फर्स्ट ईयर। एंड देन 11 में कॉमर्स में एडमिशन लिया। मिडिल फैमिली, मिडिल में ज्यादातर भागते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से मैंने इंटर किया। एंड फिर इंटर करने के बाद मैं फिर जीत किया कि मैं नहीं, मुझे रांची जाना, मुझे रांची पढ़ना, मेरे दोस्त तो पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे नहीं कुछ कर पाऊंगा। कोलफील्ड एरिया था, ज्यादा नहीं था, विलेज भी नहीं बोल सकते, टाउन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, खाली चारों तरफ कोयला कोयला दिखता है उधर। सो कोयला में डायमंड भी मिलता है। देन मैं मम्मी की जिद से, सो मम्मी ने बोला ठीक है तू जा, मैं बाकी देखता हूँ। फिर मम्मी ने मुझे परमिशन दिया, पापा को मनाया, मैं रांची आया। तो रांची मेरे लिए मुंबई था, हॉलीवुड जैसा फील होता था। मैं दिन भर घूमते रहता था और 400 रुपए के लॉज में रहना स्टार्ट किया था। ठीक है, वो यहाँ का हिंदपीढ़ी एक जगह है, हम मालीटोला बोलते हैं। मैं लॉज ढूंढते ढूंढते मैं दोस्त लोग कंसल्ट करके लिया। अब मुश्किल से मुझे लगता है 100 या 150 स्क्वायर फीट का होगा। और अगर अच्छे से खड़े हो जाओ तो छत, वो करकट के होती है ना सीट, उसमें। अब बस एक ही रूम में खाना पीना और बनाना। तो मेरा खाने पीने का शैली था दाल भात चोखा। एज ए स्टूडेंट लाइफ, जितने भी आप लोगों ने स्टूडेंट लाइफ बिताया है, तो एक बार बनाता था, तीनों टाइम खाता था, क्योंकि टाइम बचता था, गैस बचता था, बार बार बर्तन धोने के झंझट नहीं होते थे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना होता था। देन सडनली मैं उसमें बीकॉम कंप्लीट कर रहा। पापा मैं 2008 में रिटायर किए, नहीं उससे पहले 2006 7 में मेरी माँ छत से गिरी थी, तो उनका कमर पैर टूटा था। तो उन लोगों का मेडिकल सीसीएल वाले बहुत अच्छा प्रोवाइड करता था, रांची में एडमिट कर उनका सब कुछ इलाज इलाज हुआ। देन उन्होंने बोला इनको सेवा सत्कार करने वाला कोई चाहिए। मेरी दोनों बहन का ऑलरेडी शादी हो चुका था, हम लोग दो भाई थे। तो पूरा फैमिली ने डिसीजन लिया कि इसको सेवा सत्कार करने के लिए अशोक का शादी कर दो। तो मेरा फ्यूचर प्लानिंग था नहीं शादी करने का, कभी कभी से सिचुएशन होता है, माँ बाप के लिए सेक्रीफाई करना होता है आपको। मैं ना ना करते हुए फिर मैंने फाइनली हाँ किया। मैंने अपनी वाइफ को देखा नहीं था, कंडीशन था कि माँ बाप को सेवा सत्कार करने वाले लोग को चाहिए था। तो बिना प्लानिंग के शादी हुआ। एंड 2008 में बिना प्लानिंग के मेरे एक बेटी हुई थे। मतलब मकसद क्या था कि जिस बच्चे को जन्म होने वाला था, उसके लिए मैंने कुछ अरेंज करके नहीं रखा था। ना मैं पैसे कम आता था एक्चुअली, ठीक है। पापा के कहने पे 1000 1500 रुपये मंथली मिलते थे, खर्च चलाने के लिए मैंने एनफ हो जाता था। ट्विस्ट हुआ वहां से, जब रिटायरमेंट हुआ, वो लोग जब घर गए, तो मेरी बेटी उस वक्त मे बी 3 4 महीने की होगी। और गांव पे घर द्वार बहुत अच्छा, जगह जमीन खेती बाड़ी सब अच्छा, लेकिन गांव में लाइन नहीं, गांव पे रोड नहीं, गांव पे स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे कभी बंद कभी खुला। तो धीरे धीरे मेरी बच्ची 6 महीने 7 महीने होने स्टार्ट हुई, तो मेरे घर में कलह स्टार्ट हुआ। माँ पापा वाइफ तीनों में बहुत अच्छा पढ़ता था, जब तक मेरे पापा का सैलरी मिलता था, नौकरी था उनका। लेकिन कुछ समय के बाद, 6 7 महीने के बाद, तीनों में कलह होना स्टार्ट हुआ। वाइफ से बात कर
भी सही है, पापा से बात करें पापा भी सही लगे। और मुझे समझ में नहीं आया तो मैं करूँ क्या। तो पापा ऑलरेडी बोल चुके थे कि आप अपना देखो, से मेरे तो रिटायर कर गया। तो दोनों भाई को ना 50,000 दिए थे कि इससे ज्यादा आप पूरा जिंदगी तुम लोग हीरो। मैं तो दोनों भाई उसके रह गए। क्यों कि मैंने लोग को सोच था कि गवर्नमेंट नौकरी लगेगा तो घूस देना होगा। तो हम लोग, मैं ना पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। और मेरा भाई पार्ट टाइम में एज ए कराटे, वो ब्लैक बेल्ट था। तो वो पार्ट टाइम में वो लोगों को सिखाता था, उसको भी 2,000 1500 रुपये मिलते थे स्कूल में। और मुझे ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के अंदर 3 महीना 4 महीना 6 महीना मैंने पढ़ाया। ट्यूशन में प्रॉब्लम क्या, मुझे मांगने की आदत नहीं, लोगों को देने की आदत नहीं, तो मेरे खर्चे निकलते नहीं थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं बैकग्राउंड अकाउंटेंट था, मैं उसमें बीकॉम कंप्लीट कर चुका था और एक अकाउंट का कोर्स कंप्लीट किया हुआ था। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सीए करूं ये क्या करूं। तो फाइनली मैंने सिविल सर्विसेज का तैयारी स्टार्ट करा। मुझे आईएएस बनना था, कि आईएएस का बारे में हमेशा पढ़ते रहता था। तो रॉयल जॉब लगता था कि यार क्या है, लोगों को मदद करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं उसको लेकर तैयारी कर रहा था। उसी अंतर्गत पार्ट टाइम एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता था। और अपने खर्चे के लिए कि 3 घंटा तो 3,500, फुल फुल आवर तो 6,000 मिलते थे। मैं फुल आवर ज्यादातर नहीं करता, स्टडी करने में टाइम लगता था। खुद से खाना बनाना पीना सब। बस रिसेंटली जब घर का फोन आता था तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था मेंटली, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। और पार्ट टाइम में जॉब करते हुए मुझे बॉस से बहुत एलर्जी हुआ। तो प्लीज कोई पर्सनली मत लीजिएगा मेरे स्टोरी से। और ना ही मेरा कोई कॉपी करिएगा, मैं अपने साथ शेयर कर रहा हूँ मैं कैसे कैसे मेरे साथ लाइफ में हर्बल लाइफ एंट्री मारा, बाई चांस बाई चॉइस नहीं। ध्यान रखिएगा, हर्बल लाइफ बाई चांस आया, लेकिन हल्का मचा के रख दिया अगर इस सिस्टम को फॉलो करे तो मुझे ना बार बार मैं जॉब चेंज करता था, क्योंकि मुझे बॉस पसंद नहीं आता था, उनका बिहेव उनका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं अपने काम में 100% देता था। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था ना जैसे मेरे को खरीद लिया हो, मेरी एबिलिटी को खरीद लिया हो। और मुझे मैं डिफरेंट टाइप का काम रहना चाहता था, कि इंडिपेंडेंट रहना, कोई बॉस ना हो, मस्त हो। पैसे की लालच नहीं थी, लेकिन जरूरत एहसास होता कि एक समय अगर आप घर में बड़े हैं तो आपको एक समय जिम्मेवारी लेना पड़ता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लिखिएगा कि अपने घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक समय आता है। देन मुझे बहुत दिन के बाद समझ में आया कि अगर मैं पैसे कमा के घर में दूं तो शायद ये घर में कला ना हो, कि हर इंसान खुश रहना चाहता है, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे कमा कर पैसे को हर महीने पापा को लेने की आदत है 10,000। तो वो बंद हो गए शायद इसके वजह से। अगर मैं पैसे कमा कर दूं तो सब लोग मेरे को सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कमाने के चक्कर में पार्ट टाइम में 3,000 कमाना स्टार्ट कर लिया। बॉस इतना एलर्जी मेरे, मत कहिए। बहुत सारे लोग को बॉस लाइफ बना देते हैं, लेकिन मैं बॉस से एकदम चिढ़ गया था, एकदम दिल से चिढ़ गया था। मन ही मन ऐसा बोलता था कि दुनिया में ऐसा कुछ काम हो जहाँ पे किसी को चीट ना करे, मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ना मुझे किसी से झूठ बोलना पड़े, अपने फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाऊँ। और मेरा कोई बड़ा पैसा कमाने का ख्वाब नहीं था, बस एक लिमिटेशन में हो कि चला जाए और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम दे पाए, अपने बच्चे को खिला पाए। कि मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी और मेरे पास वीडियो कॉल का कॉन्फ्रेंस उस समय नहीं था उतना कि चलन। तो उसको मिलने के लिए एक बार गया था, तो आने के बाद बॉस ने एक्स्ट्रा पैसा काट लिया था, क्योंकि उसको कुछ काम था। मैं बोल के गया था, फिर भी एक दिन ज्यादा रह गया था। तो मुझे बहुत चिढ़ लगा था उस वक्त कि उन्होंने पैसे काटा, बोलेगा आप 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों रहे। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, कि बच्चा के साथ खेलते खेलते ना लगता है ना कि बच्चा है तो साथ में खाना खेलना, वो अलग ही टाइम रहता है उसको, मतलब आदमी फील करता है। तो मैं बाद में सोचा नहीं, मुझे ऐसा नहीं। तो मैं बॉस से झगड़ा करके मेन रोड पे निकल रहा था, तो वहां पे मुझे एक फ्लायर मिला था। फ्लायर कौन दिया, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन फ्लायर हाथ में मिला, उसमें लिखा था बोल्ड अक्षर में, एकदम बोल्ड, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम और फुल टाइम विदाउट बॉस। तो विदाउट बॉस जब मैं देखा ना तो वो मुझे हिल गया। मैं उस पर शक भी नहीं किया कि मतलब फेक है कि रियल है, नहीं। लेकिन विदाउट बॉस जो सुना ना, क्योंकि मैं लास्ट 90 डेज में मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था इस बिजनेस बॉस का डिफिनेशन से बच सकते हैं। अब बिजनेस कभी सोच नहीं सकते थे, कि दिमाग में था ही नहीं कभी, बस टॉप लेवल का नौकरी, टॉप लेवल का नौकरी। और आईएएस का ऐसा टाइम था कि उसमें थोड़ा स्ट्रगल चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि आप उसमें टाइम लगता है निकालने में एग्जाम को। लेकिन मुझे बाद में ऐसा महसूस हुआ पैसे का, कि नहीं यार पैसे कमाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा फील हुआ, फिर मैं सारे जितने फ्रेंड सर्किल सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मतलब अपनी संगति को छोड़ा। और मैं एकांत में फिर दूसरा लॉज लिया जिस जगह पे था।
तो वहां पे खाली मटर गश्ती, टाइम पास, खिंचाई, गेम खेलना, ये सब करते थे जिस लॉज में। फिर मैं अकेला रहना स्टार्ट किया, देन अपने आप को कोरिलेट किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। उस वक्त मुझे फ्लायर मिला, देन कॉल करा। कॉल करने पे पता चला मुझे कि कोई साउथ का इंसान बात कर रहा, हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। नोट डाउन करिएगा, वो एक्चुअली वो बंगाली थे। मेरे जो स्पॉन्सर थे वो 99% बंगाली में बात कर रहे थे, और टूटा फूटा हिंदी। तो लेकिन एक आपका जिज्ञासा होगा ना तो समझ सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था नो बॉस। हम बोले सर ये कैसा काम है जिसमें नो बॉस है, क्या करना होता है, तो आप क्या करते हो। वो मेरे को सुन ही नहीं रहे थे, वो अपना फिर पूछना स्टार्ट किया। ध्यान रखिए, कोई कितना भी बोले सुन ले, लेकिन उसका आंसर जवाब ना दे, क्योंकि मुझे जरूरत था, मेरे स्पॉन्सर को जरूरत नहीं था। उन्होंने ऐसा बात किया, मैं जितना बोलना था बोल दिया। उन्होंने फिर 4-5 वर्ड बोला, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, आप क्या करते हैं और क्या चाहते हैं, इतना पूछा। बस लास्ट में मेरा सुप सुना, इतना पूछा। बोला आफ्टर 15 डेज के बाद यहाँ पे मीटिंग है, आप चले आना। अशोका होटल रांची में। अशोका होटल उस वक्त पूरे झारखंड का समझो को 5 स्टार था, वो टॉप लेवल में माना जाता था, पूरे मंत्री लोग वहीं आकर स्टे करते। तो मैं नाम सुना तो मैं शॉक हो गया, बाबा वो होटल में कैसे जाएगा, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता था। सच पूछो रेस्टोरेंट होता है क्या, उस वक्त नहीं जाता था, डर लगता था दूर से देखने के लिए। उसके लिए पैसे चाहिए, हिम्मत चाहिए, रीजन चाहिए रेस्टोरेंट में जाने के लिए। तो मेरे बाकी दोस्त लोग जाते थे, मुझे मालूम था, लेकिन मैं आफ्टर 15 डेज बहुत एक्साइटमेंट के साथ गया। और उसमें देखा कि कोई बाहर खड़ा गार्ड रहता तो मैं हिम्मत नहीं करता, ये मेरा मेंटली सोच था। क्योंकि मिडिल फैमिली जैसे जगह रहते हैं वैसा लोगों का सोच होता है। देखा कोई नहीं था, सुनसान लगा, बोले यहीं पे तो बुलाया। मैं फिर फोन किया, मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो वहाँ का इन्वायरमेंट देखा ना, जो मुझे कभी दिखता नहीं था, ठीक है। और वहां के बाद उन्होंने जो वेलकम करा, उनके चेहरे पे जो स्माइल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे पे जो साइनिंग थी, हाँ। फिर उन्होंने प्रॉपर मेरे को सीट दिया, बैठाया, रजिस्ट्रेशन किया, कौन बुलाया, बजाते थे सिस्टमेटिक। मैं वही सिस्टमेटिक आंसर देते गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मैं शौक शौक था लोगों को ड्रेसिंग सेंस देखने के बाद, लोगों का फिटनेस देखने के बाद। और मेरे चेहरे पे 12-13 बज रहे थे, मैं जिंदगी से बेरुखा और उदास था। वहां पे फिर वो लोग मोटा पतला स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं समझ में, लेकिन जब टेस्टिमोनियल्स दे रहे थे ना, याद रखिएगा, हाँ, डांस म्यूजिक चल रहा, तो हमको कंफ्यूज हो गया, यार हम सर्टिफिकेट लेके आए, इंटरव्यू नहीं ले रहा, ये लोग म्यूजिक डांस तो बजाया जा रहा है। टेस्टिमोनियल स्टार्ट हुआ तो कोई मोटा कोई पतला करते आ रहा, मुझे नहीं समझ। एक लेडी आई थी जिन्होंने अपना टेस्टिमोनियल्स देते हुए इमोशनल हो गई थी। मुझे ना उस पर ट्रस्ट, मतलब ऐसा लगा कि तुम सच बोल रही है। मैं खड़ा सा हुआ, जब टेस्टिमोनियल खत्म हुआ दौड़ के गया, उनसे पूछा कि सच में आपका इतना वजन घटा है। बोला कि हाँ। तो वो बताई कि हाँ से मैं ओवरवेट के वजह से मेरे फैमिली वाले मुझे इग्नोर करते थे, कि मैं काम नहीं कर पाते थे, बार बार ताना मारते थे, काम करने के बहाने से ये सोई रहती है। तो मैं जब इतना वेट घटाया तो मैं फील्ड हूँ और सारे घर का काम करती हूँ, सारे लोग मेरे फैमिली खुश है। उस वक्त उस लेडी के आंख से आंसू आ रहे थे, मुझे बहुत टचिंग हार्ट लगा अंदर से, नहीं ये झूठ नहीं बोल सकती है। तो टेस्टिमोनियल्स में रियल फीलिंग्स होता है। फिर मैंने फिर बैठा, देन फिर वहां पे वेट गेन, एनर्जी फिटनेस। एनर्जी फिटनेस नाम से मेरा कान खड़ा हो गया, क्योंकि मैं दिन भर ना सोता बहुत था। क्योंकि दाल भात चोखा खाने का मतलब क्या, उसमें न्यूट्रिशन के बारे में उतना फोकस नहीं था, 0.1% भी नहीं था। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करता था, पानी लिमिटेशन पीता था, बाकी न्यूट्रिशन थे नहीं। तो बॉडी मेरा ना मरुस्थल हो गया था, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। तो लेस एनर्जी, टायर्ड, फैटिग्यू, ये सब मेरा था, चिड़चिड़ापन। तो मैं बोला यार एनर्जी फिटनेस अगर है तो मैं खाऊंगा तो लगता है एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाऊंगा। ये सोच के मैं एक्साइटमेंट होकर बैठ गया। देन फिर लोग इनकम उनकम दिखाना स्टार्ट किए। तो इनकम जब दिखाना स्टार्ट किया ना, तो मेरा ध्यान बढ़ते गया। जब बड़ा सा चेक देखा तो मैं डर गया, बोला ये सब झूठ है। मैं डर गया, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। फिर मैंने उनको फाइनली बोला मुझे बिजनेस नहीं करना है, और मुझे वो प्रोडक्ट कैसे खाना वो बताओ। फिर मैंने साइन अप करा। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मैंने 3 महीने 2.5 महीने अपने स्पॉन्सर को तंग किया था, ध्यान रखिए, फॉलो अप। क्योंकि मैंने कमिट करके उनको 500 रुपए दिया था, और मैंने बोला था बाकी पैसे में अरेंज होता, मैं आपको बोलूंगा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। बिलीव, याद रखिएगा, बिलीव कैसे कैसे बढ़ता है। देन फिर मैं वहां पे गया, उन्होंने फॉलो अप करते रहा, फॉलो अप करते रहा। और मैं झूठ बोलते रहा कि आज मैं नहीं हूँ, इस पर नहीं हूँ, वहां पे हूँ, यहाँ पे हूँ, ऐसा। तो मुझे ना उस वक्त फोन रखता था मैं, तो होता था पहले उस टाइम ना कि किसी फोन मतलब उठाते क्यों थे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम रिंग फोन आता था।
और जब अभी फोन आता था, आप कहीं पॉकेट में ले खड़े हैं तो रिंग बजता, सारे लोग आपको देखते थे, तो बड़े अच्छा लगता था, अरे इसके पास मोबाइल है, अरे इसके पास मोबाइल है। हाँ, तो मैं फोन काटता नहीं, तो उठाता था और बात करता था अपना एरिया पोजीशन देने के लिए, लोग देखे कि हाँ मेरे पास मोबाइल है। अब मैं उनको हमेशा झूठ बोलता था, लेकिन मैं बाद में रियलाइज किया यार इंसान का गलती क्या है, मैंने तो कमिट करा था कि मैं लूंगा, अब मैं बार बार फोन करता है मेरे को, अब मैं बार बार झूठ बोलता हूँ। तो हर इंसान के एक जमीर में ना लिमिटेशन झूठ बोलने का कैपेसिटी होता, पता नहीं बाकी का मेरा था। हाँ, तो मैं इरिटेट हो गया, बोला यार मैं कितना झूठ बोलूंगा, फोन काट भी नहीं सकता हूँ, और इसका गलती है नहीं। तो मैंने उनको फाइनली बोला आफ्टर 2 मंथ बाद कि सर नेक्स्ट टाइम जब आइएगा मैं पैसे मैं दे दूंगा आपको, मैं ये नहीं बोला ज्वाइन करूंगा या लूंगा। वो बंदा आया और बहुत खुश। मैं जब उनसे मिलने गया जिस होटल में, वो होटल का रेंट था उनका 50 रुपए देते थे रात भर रहने का वो लोग। हाँ, 2011 का बात है। मैं गया उनसे मिला जनवरी में, यही जनवरी मंथ था, और मे बी थर्ड संडे था। तो मंडे को उनसे मिला, मैं मीटिंग में नहीं गया था, और उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट से बटन लगाया लूज वेट नाउ, मेरा बॉडी पैरामीटर्स निकाला एंड बोला आपका लाइफ चेंज होने वाला, सो वेलकम टू हर्बल लाइफ। अब मैं अंदर ही अंदर फूट रहा था, ये कहाँ मैं फंस गई, क्या क्या लगा रहा है, क्या दे रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं अंदर से टेंशन था, बस मैं पीछा छोड़ना चाहता था कि आदमी से मुझे झूठ ना बोलना पड़े। ठीक है, एक लिमिटेशन होता है जमीर का। अब वो उन्होंने दिया, किट दिया, बटन में खोला, होटल के ना पॉकेट में डाला, किट ले जाके अपने लॉज में फेंक दिया दूसरे बेड पे, और सो गया। फिर मेरा भाई मैंने डिस्कशन किया, देखो ना ये दिया है, बोले यूज करो। मैं दूसरे दिन क्या किया, ऑफिस जाने से पहले मैंने बोतल में अफ्रेश लिया, ये, ठीक है। देन अफ्रेश को मैं 3 डे यूज किया, इतना फैंटास्टिक एनर्जी मिला मुझे कि मुझे लगा कि मेरे बॉडी में डबल आत्मा बैठ गया हो, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया लगा। मैं दिन भर गाना बीना गाते रहा। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सेक यूज करना स्टार्ट किया, फार्मूला 1 था किट में उस वक्त, और मैंने सेक पिया। आफ्टर 20 डेज 15 डेज बाद मेरे दोस्त लोग 10 दिन के बाद टोकना स्टार्ट किया, क्या बात है सो तू फेयर एंड लवली लगा रहा है क्या, तो बड़ा चमक धमक रहा, पहले से खुश रहता है। तो ये था कमाल न्यूट्रिशन का। ठीक है, मेरा पहला न्यूट्रिशन मेरे मुंह में एफ्रेस गया था। 3 दिन के बाद मुझे बाकी न्यूट्रिशन को यूज करने पे मैं मजबूर हुआ, और उसके बाद मैं रुका नहीं, फिर स्पॉन्सर और मेंटर और इस सिस्टम को मैं प्लग इन रहा। मेरे स्पॉन्सर ने जब मुझे पूछा कि आपको कैसा लगा, उनको फोन उठाने के साथ मैं ज्यादा बात कर रहा था, वो शांत हो गए, जान गए कि प्रोडक्ट काम कर गया, इसका थिंकिंग पॉजिटिव हो चुका है। तो उन्होंने लास्ट में बोला अशोक आपको जो रिजल्ट है आप उससे खुश हो, बोले यस सर, कंटिन्यू करना, बोले यस सर, से कब आ रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। देन क्या हुआ, उन्होंने लास्ट में बोला सो कैसा कर सकते हो क्या, कि आप लोगों को मदद करना चाहते हैं, बोला हाँ सर क्यों नहीं, हम तो बहुत लोगों को मदद करते हैं, डॉक्टर का नंबर लगाते हैं, लोगों को खिचड़ी बना के ले जाकर हॉस्पिटल में खिलाते हैं, हम तो यही कर रहे हैं। सो ऐसे लोग हैं जान पहचान जिनके एनर्जी फिटनेस को लेकर चैलेंजेस हो, या ओवरवेट हो, जिनका शादी ब्याह में दिक्कत हो। तो मेरा एक दोस्त बहुत मोटा था, मेरे साथ रहता था, बहुत मोटा था, मैंने उसको यूज करा, याद रखिएगा, मैंने गुड कंसल्टेंट करा, एज ए गुड कंसल्टेंट, मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा था। अब मैंने उन लोगों को बताया, तो बीच में क्या था, गुड कंसल्टेंट मेरा काम आया था, गुडविल, मेरा छवि सही था, अपने जान पहचान, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम लोग अपने जान पहचान, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली को ही जानते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, ये सिस्टम ही है। एंड देन गुडविल, वो 5 लोगों से मिलवाया था। 5 मिनट बाद मुझे 1800 रुपये कैश, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कैश मिलने वाला है। उन्होंने जब मुझे बहुत देर के बाद मैं रास्ते में आया तो उन्होंने रोका, फोटो वोटो खींच रहे थे, उन्होंने 1800 रुपये कैश दिया। तो मैं देखा ये क्यों दे रहे हो आप, तो बोले आप जो 5 लोगों को गुड कंसल्टेंट करा उसके एवज में ये आपका था। बोला मैं ये नहीं लूंगा, मैं सीधा बोला था दलाली उलाली मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लोगों का रिजल्ट नहीं आया तब। तब उन्होंने बोला इसका टेंशन मत लो, 30 डेज मनी बैक गारंटी है, याद रखिए। रिटेल में कंपनी का उन्होंने फिर दिखाया, रिटेल में जितने लोगों ने रिसीव्ड दिया है उसमें 30 डेज मनी बैक, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बिलीव, ब्लाइंड बिलीव। ना मैं स्पॉन्सर का घर जानता था, ना कंपनी का ऑफिस जानता था, इतना जानता था कि लोग कोलकाता के, बस तब तक ये कहानी चल रही थी मेरे साथ। देन फिर हुआ क्या कि मैं खुश था। आफ्टर 10 डेज के बाद मेरे स्पॉन्सर ऑलरेडी फॉलो अप कर रहे थे, अब मुझे नहीं पता, वो उन लोगों को फॉलो अप कर रहे थे। उसमें से 5 लोगों में से ना 2 लोग छोड़ चुके आफ्टर 10 डेज, लेकिन उन्होंने सब तारीफ किया, प्रोडक्ट को सब लोगों ने तारीफ करा था। अब मुझे अंदर से दुगना एनर्जी मिला, सब मालूम तारीफ में क्या, मुझे ब्लेसिंग, थैंक यू,
कि क्या चीज दिया यार, बहुत अच्छा था, मेरा ऐसा रिजल्ट आया, मेरा ऐसा रिजल्ट है, किसी का 2 किलो घटा, 2.5 किलो घटा, किसी का 1 किलो, किसी का 3 किलो, और किसी का बोल रहे माइग्रेन अंडर कंट्रोल हुआ। हम तो एकदम शॉक हो गए कि मैं इतने साल से मेडिसिन खा रहा था, इससे कर रहा था, 15 डेज 20 डेज में इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा पर लग गए थे। यार क्या चीज है ये। देन फिर स्पॉन्सर के कहने के कंसल्ट पे मैं फिर सिस्टम और ट्रेनिंग को मैं कभी नहीं उसके बाद छोड़ा। कोई भी ट्रेनिंग को मैं अपसेंट नहीं किया। यहाँ से हम लोग रांची से रात को बस या ट्रेन पकड़ते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचते थे कोलकाता, और वहां पे जाके ट्रेनिंग और सिस्टम को देखा, सीखा, अपने आप को अपग्रेड करा टाइम टू टाइम, अपने अकाउंटेबिलिटी, अपने मेंटर, अपने स्पॉन्सर और सिस्टम एंड देन कॉर्पोरेट से बनाए रखा। मुझे क्या चाहिए ट्रेनिंग से मुझे मिलते गया, मैं फाइट करते गया, मैं खुद डिसाइड करके। तो ये चैलेंजेस हुआ। और 2012 का बात है कि ये मार्केट, यहाँ पे विराट कोहली का बटन मिला था, उसको 10,000 वन मंथ में करना था। ठीक है, और झारखंड में कुछ नहीं था उस वक्त। सुपरवाइजर मैं बनने से पहले, सुपरवाइजर बनने तक मैं ऑफिस नहीं देखा था हर्बल लाइफ का। और सुपरवाइजर जिसमें डिसाइड किया था बनना था, मैं उस वक्त मैं स्पॉन्सर के घर गया था, उन्होंने लेके गए थे, ऑफिस नहीं देखा था। लेकिन उसके पीछे का और भी ट्विस्ट कहानी है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है ये मेरे फिर फैमिली है। और मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था बिजनेस में आने के लिए, मेरी बेटी थी, उसका नाम लाडो है ये। उस वक्त करीब करीब 8-9 महीने की थी। ये मेरी वाइफ है। ये मेरा बेटा आफ्टर सिस्टम में आने के बाद है। और ये डिस्क्लेमर है कि मेरी वाइफ ऑल प्रेगनेंसी पहले वेट गेन शुरू में आई, तो वेट गेन की, देन कंसीव की जब मैं मिल्टिम बन गया था, देन और वो प्रोडक्ट को मेरा स्पॉन्सर मेंटर और डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हुए यूज की। डॉक्टर ने खुद बोला था कि अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका बेबी का हार्ट बहुत अच्छा पंप कर रहा है, आपसे भी बेटर, बहुत हेल्दी है, कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन खिला रहे क्या आप लोग। और यहाँ के टॉप फेमस गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। हम लोगों ने सच बोल दिया था, उनकी बेटी को ऑलरेडी बताया था। देन फाइनली उनकी मम्मी से मिला था, बोला कंटिन्यू रखना, अच्छा चीज है, अच्छा खा रहे हो, से बेबी का ग्रोथ हो रहा है, मम्मी का वेट नहीं बढ़ रहा है, बेटर, बहुत अच्छा साइन होता है। तो मेरा बेटा जब डिलीवर हुआ था, मेरी वाइफ का मत 5 से 6 किलो 7 किलो ओवरवेट थी। बाबू डिलीवर हुआ 4 किलो का था। देन मेरे वाइफ का 40, मतलब जो भी वजन था 3 किलो एक्स्ट्रा थी। मतलब इतना ध्यान देके खिलाया था उनको कि उनका वजन नहीं बढ़ने दिया था, बेबी का वेट ग्रोथ हो रहा है, अच्छा साइन था। देन फिर नेक्स्ट 4 मंथ में उन्होंने फिर बेड रेस्ट पे गई। देन फिर वो वेट गेन करी। देन फिर आफ्टर 6 मंथ बाद फीडिंग के दौरान, ध्यान रखिएगा मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी मत करिएगा, डिस्क्लेमर है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, लेकिन इसको प्रमोट नहीं करिएगा। मेरी वाइफ ने देखा कि मेरा फीडिंग हो रहा है, तो उन्होंने वेट लॉस करा, क्योंकि मिल्क कम नहीं हो रहा था। मेन होता है कि बच्चे का अगर मिल्क कम होगा तो वो रोएगा, तंग करेगा, क्योंकि वो उस समय मम्मी का ब्रेस्ट मिल्क पे था। फिर उन्होंने वेट लॉस करा। देन वेट लॉस वेट गेन उनका जर्नी चलते रहा। ये मेरा कंप्लीट, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट के, इसलिए वो अपनी मम्मी के लिए जोरदार क्लैप करे। माँ के जैसा दुनिया में मुझे नई फीलिंग्स आता है, क्योंकि हमारा कंपनी भी एक माँ से ही स्टार्ट हुआ था। माँ के सर ने एज ए इमोशनली अपनी मम्मी का फीलिंग्स को देखते हुए पूरी दुनिया को के बारे में सोचा था। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट और मम, और उनके लिए क्लैप करना बहुत गौरवान्वित फील होता है। एंड देन अभी ये लास्ट लास्ट मंथ का फोटो है, मेरी बेटी है लाडो, इसका घर का नाम ओसलता है, ये बड़ी हो गई। और ये मेरा बेटा है करण है। और ये मेरी वाइफ है, सेम है, बदली नहीं है। लास्ट मंथ को मेरा पर्सनल फोटो था। और ये सारा बदलाव इस सिस्टम की वजह से हुआ है, और इस सिस्टम को फॉलो करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अनेक कुछ ऐसे ऐसे जगह है, अभी क्लब ऑफ अजय खन्ना सर, बिकॉज ऑफ इज, मैं क्या बोलूँ कि ये इंसान ना प्योर डेडिकेटेड, मैं इनसे जब भी इनको सुनता हूँ समझता हूँ, ऑसम, पूरा इंडिया को लोड लेके रखा है। ये हमेशा हम लोग के लिए, इसलिए ऑलवेज कॉर्पोरेट को हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मैं समझता हूँ ये लोग कितना जी जान लगा के हम लोग के पीछे में काम करते, लेकिन फोर्स नहीं करते हम लोगों को, क्या पे करना है। सो अमेजिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से। इस तरह के मेरा लाइफ स्टाइल धीरे धीरे मैं बढ़ते गया, मेहनत करते गया, और सिस्टम के अंतर्गत एक एक स्टेज को मैं टच करना चाहता था फीलिंग्स के साथ, उसके लिए चेस करना सीखा, क्वालिफाई करना सीखा। एंड देन ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गोल था कि मैं जो उसको बुक मिलता था मैं पढ़ता था उस वक्त, कि 9 मंथ में कोई प्रेसिडेंट टीम कैसे बन सकता है। ठीक है, मैं इनको हमेशा ध्यान में रखता था, ध्यान में कहीं भी बड़े इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिलता था, फोटो लेना करना। फाइनली एक समय ऐसा आया कि एक्टिवेशन एसोसिएट एक्शन प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि मैं इंडिया में टॉप में आया हूँ एसोसिएट एक्शन प्रोग्राम में। देन फिर इनके साथ 4 बार
इंटरव्यू फेस हुआ था, सर मेरा विजुअल्स को मैच करना चाहते थे कि रियली में किया है या टुका मार के हुआ है। तो उन्होंने फिर बहुत इंस्पायर हुए सर, मुझे बहुत इंकरेज किए कि अशोक यू टू गुड, आपका बिजनेस आपका एटीट्यूड से मैच करता है, बहुत अच्छा लगने वाला है कि कैरी ऑन से आपका बहुत अच्छा है। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। एक्स्ट्रा भेंजा में उनके साथ मुझे इसके ऊपर में पैनलिस्ट के रूप में काम करना पड़ा था। सुभाष सर उस वक्त उनका फर्स्ट टीम का रिकॉग्निशन था। सो ऑसम सिस्टम। एंड देन फिर मैं सिस्टमेटिक में हर एक पार्ट्स का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ। देन ऑनर्स इवेंट सिंगापुर में क्वालिफाई करा, वाव फीलिंग्स जबरदस्त। सो ये एशिया पैसिफिक में इंडिया की तरफ से मैं पहला बंदा था जो उसमें सिलेक्शन होकर गया था। उस वक्त ये शायद मलेशिया में हुआ था, और मुझे मालूम नहीं था कि वहां पे होने का, इतना मालूम था कि इंटरव्यू है बस। और मैं वहां पे गया तो सबको देखकर शौक, वहां पे मुझसे ओपिनियन पूछे गए, मेरा रीजन पूछा गया, इतना अच्छा फीलिंग लगा कि आप ऐसे जहाँ पे हैं वहां पे आपने किसे डेवलप किया। एंड बहुत सारे वो इंग्लिश में बोलते, मेरा इंग्लिश कमजोर है लेकिन समझ रहा था मैं, बोल नहीं पाता हूँ लेकिन समझ रहा था। बहुत वाव फिल्म। तो मुझे ये ऑलरेडी सीए में रिकमेंड हो चुके थे, लेकिन उसी साल अनाउंस हुआ था सरकार कि ये हमारे सीईओ है, न्यू सीईओ है। तो कभी कभी आप काम इतना ज्यादा अच्छा करते हैं कि आपको भी कभी ना ट्रैक करके रखा जाता है। बाकी सिर्फ डिनर, ये मेरा स्पेक्टेकुलर के अंदर ये जो टोपी है ना, ये बटन है, विराट कोहली को क्वालिफाई किया था मैं अपने झारखंड स्टेट्स में, और इस जोन में से 2 या 3 लोग ही क्वालिफाई किए थे। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे मेंटर हैं, ये मेरी स्पॉन्सर वसीरा मैडम, ये गणेश सर हैं, एंड ये सुजा सर जिसमें मिल टीम थे। और इस सिस्टम में जब आया तो मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तो मैं भी आप लोग बहुत सारे लोग का फर्स्ट फर्स्ट स्पेक्टाकुलर होगा, ये ध्यान रखें। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप सब तक टिकट ले चुके होंगे और क्वालिफिकेशन का सब नियर अबाउट होंगे, बहुत लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर फर्स्ट स्पेक्टाकुलर। एंड देन वेकेशन इस सिस्टम का पार्ट है। इसमें इंटरेस्ट वाला स्टोरी ये है, मैं ना इसमें गेट टू 5 मकाऊ में था, मैं गेट टू 5 का रिकॉग्निशन लिया, देन फिर मिल टीम का तुरंत रिकॉग्निशन, क्योंकि मैं मेरा गेट टू 5 का दूसरा तीसरा महीना मेरा मिल टीम कंप्लीट हो चुका था। दिस इज अ सिस्टम। मैं 2014-15 में कंप्लीट करा था, दोनों 2 महीने आगे पीछे एक साथ कंप्लीट हुआ था। और थैंक गॉड मैं अभी तक उस सिस्टम के अंतर्गत हूँ। और अपने हर एक लेवल को मैं कोशिश करता हूँ मेंटेन करना, और उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन मैं मोस्टली 95% में अपने बिजनेस में अप किया हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल है, मैं जो घूमना फिरना, किसी से झूठना मिलना, खुश रहना, मतलब नए नए लोगों से मिलना मेरा ये हॉबी था। और थैंक गॉड इस सिस्टम में वो सारा चीज है जो एक इंसान को फीलिंग से डिपेंड करता है आप कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सॉरी सॉरी। देन फिर ये एक्साइटमेंट जानते, 40 फीट अंदर जाके सब लोग डर रहे थे, मैं इतना खुश था, थैंक यू मार्कस, थैंक यू हर्बल लाइफ, और अपने स्पॉन्सर को हाथ पकड़ रहा था, थैंक यू सर, थैंक यू, वो फ्लैट देने के लिए। बहुत इंजॉय किए थे। ये मैं पर्सनली है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ब्लाइंड जाके वहां पे पूछा नहीं था क्या रेट है। मैं इसको हायर किया था हम लोग घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, देन मलेशिया, देन जयपुर। वाह ऑसम है जयपुर, ऑसम। देन अपने अकेले नहीं, कहीं पे भी जाना हो तो साथ जाए, क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं, साथ में क्वालिफिकेशन कराकर किसी को साथ लेके जाना बड़ी बात है। देन वहाँ का खाना मतलब अमेजिंग, इतना सारे चीजें कि इंसान चाहता है एक ही जगह बोर नहीं, 9 से 5 नहीं कि मैं झारखंड में जन्म लिया, रांची में पढ़ाई किया, रांची में शादी हो गए और रांची में मेरा चलन नहीं। मेरा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड घूमने का मौका मिला। तो ये सिस्टम है, इसको करने अंतर्गत अगर आप क्वालिफिकेशन को फॉलो करते तो कर सकते। एक्स्ट्रा भेजा में लोग ऐसा लोग थे फर्स्ट टाइम, एंड देन दिस फॉर्म सिंपल मैजिकल विथ ऑर्गेनाइजेशन, एक से कितने लोग कहाँ से सिस्टमेटिक काम करने से आते हैं। कैप्टिव मीटिंग एट होटल ताज, मैं इन लोगों को सरप्राइज मीटिंग का रखा था वहाँ पे। और इस मीटिंग के बाद मेरा प्रेस टीम हुआ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा प्रेस टीम हुआ। मेरा प्रेस टीम मैंने 2019 में सितंबर नहीं अक्टूबर नवंबर से प्लान करा था, लेकिन वो मैंने ट्रेनिंग ले रहा था ना मैं एक्स्ट्रा भेजा का, उसी वक्त एक डायरी में मैंने लिख दिया था कि लिखे कब करना, मैंने लिख दिया तो उसी महीना, और पेज को फाड़ के पर्स में रख लिया था। अब नेक्स्ट मंथ ना मेरे कॉर्पोरेट से कॉल, अशोक आपका तो प्रेस्टिंग अभी स्टार्ट हुआ है, आपको पता है। तो मैं उसमें, मेरा फैमिली बहुत डिफिकल्टी चल रहा था, किसी के देहांत हुआ था, मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली। तो बोले नहीं सर मैं तो प्लान किया नहीं, तो मैं तो अक्टूबर नवंबर से था, तो नहीं सब देखो तो 100 वॉल्यूम से ज्यादा हुआ था, आप क्या करना है, क्या आगे का प्लान। तो मैंने 6 महीना प्लान को बैक किया एंड देन स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू कर लिया। ये 5 स्टार करके क्वालिफिकेशन था। वेकेशन में भी 5 स्टार होता है, जहां पे एक बेनिते बेन मिला था पर्सनली, जो एयरपोर्ट से मेरे फैमिली को लेकर गए थे होटल, और सबसे पहले पहुंचे थे हम लोग वहां पे। और ये मेरे टीम के साथ मेरा प्लान है जो वहां पे हम लोग
एंजॉय किए। ये मेरा फैमिली है साथ में, ये देखो मेरी बेटी मेरा बेटा कितना पोज मस्त है। तो मेरा बेटा बहुत इंजॉय करता है, ये मेरे बच्चे मेरी दुनिया है, मेरी फैमिली मेरी दुनिया, इन लोग के लिए मैं स्ट्रगल और करना चाहता हूँ और करते रहता हूँ। और अजय खान सर, मैं पहले उसमें पहुंचा था, पूरा हॉल खाली था वेलकम करके। तो अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग्स, कहाँ से कहाँ उठ कर आए, लेकिन इतना आसान नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने क्या क्या करा, क्या स्ट्रॉन्ग टूल को पकड़ के रखा जो इस सब सिस्टम को धीरे धीरे पार करते गया। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को इग्नोर करते, मैं बताता हूँ ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। जब ये एनिमल हो के एक इंसान के जैसा बर्ताव कर सकते हैं, क्यों? ये ना, ये जो मंकी है ना, चिंपांजी है ना, मेरी वाइफ को भी पप्पी लिया था, मेरे को भी पप्पी लिया था। क्यों? एक इंसान उसको कमांड दे रहा था। जब इंसान होकर ट्रेनिंग के बल पे ये इंसान के जैसा हरकत कर सकते हैं, हम और आप तो इंसान ही है ना। तो आपके जो अपलाइंस है, आपके जो स्पॉन्सर है, आपके जो मेंटर है, आपका जो खुद का सिस्टम है, बस उनको फॉलो करें। बदलाव होना ही होना है। कि यहाँ पे कोई भी सोर्स पर भी काम नहीं चलता, कोई इमोशनल नहीं है, जस्ट दिस इज अ सिस्टम। एंड देन लास्ट ईयर का है जो मैं टैपिंग मीटिंग को लेके, हम लोग के यहाँ का हिल्स है, वहाँ पे मैं लेकर गया था। बहुत फेमस है नेतरहाट हिल्स, अपने तरफ से लोगों को। सो दिस इज अ सिस्टम पार्ट। और ये मेरा प्रेसिडेंट टीम का साइड में, प्रेसिडेंट टीम होने के बाद उनका अपना सिस्टम चलता है, मेरा अपना है। कि एक साथ एक जगह नहीं, ये मेरा रिकॉग्निशन हुआ था वर्चुअली। प्रेसिडेंट टीम जो नेम प्लेट लगते हैं यूएसए में, वहाँ पे लगाया गया था सर के थ्रू, जा नहीं पाए हम जिसके वजह से। मेरे कुछ अचीवमेंट है, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, आपसे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन इंटेंशन क्या, सिस्टम मैंने पहले क्या सीखा। मैं 400 रुपए का लॉज में रहने आया था, लेकिन 3 साल का मैं चेक छुआ नहीं था। शुरू का छुआ था, बाद में ट्रेनिंग सिस्टम पता चला चेक मत छू। मैं टैप टीम में कोई भी बोनस कोड निकाला नहीं, कोई भी नहीं। और मेरे सारे खर्चे मेरे रिटेल से चलते थे। और पूरा 3 साल का कमाई का मैंने पहले जाके जमीन खरीदा था 12 लाख रुपए में, अपने लिए घर बनाने इन्वेस्ट करा। हम लोग को फैमिली में सबसे पहले घर जगह जमीन होना चाहिए, देन फिर इस सब पे पैसे इन्वेस्ट करो। और ये सब पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मैं मजबूर हो गया था। मेरे मेंटर बोलने लगे तुम बाइक से, मैं मिल टीम बना था एक्चुअली। तो हब्बल लाइफ में एक बताना चाहूंगा, हब्बल लाइफ सिस्टम को करने के लिए ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, सब लोग नहीं कर सकते। ये डिस्क्लेमर भी है, वो आपका जुनून, आपका विल पावर, आपका स्ट्रॉन्ग रीजन। मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन था, मैं ऐसा जिंदगी चाहता था जिसपे मेरे पे कोई हुकूमत ना करे। ऐसा जिंदगी चाहता था मैं कि मेरे फैमिली मेरे साथ हो, उनको हर चीज मैं दे सकूं। ठीक है। और उन लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो मैंने जब ये मेरे स्पॉन्सर मेरे कॉर्पोरेट थे, अशोक आप तुम इस लायक हो कि आप ले सकते हो, फिर भी बोला नहीं, फॉलोअर लूंगा, लग्जरी लाइफ में घुस जाऊंगा, मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। तो मिल्टी में बाइक से ही बना था, लॉज से ही बना था। तब तक मैं अपना फ्लैट भी नहीं लिया था, लेकिन हाँ अच्छे फ्लैट में रेंट में चला गया था। वाइफ को रखने लायक हो गया था, वाइफ को रखना भी एक ड्रीम था अपने साथ। 3,000 इनकम में कैसे रखता। तो थैंक्स टू हर्बल लाइफ, एक्टिव टीम करने, एवल टीम करने के बाद एक कॉन्फिडेंट आया था कि मैं अपने फैमिली अपने बच्चे को साथ में रख सकता हूँ रेंट पे। देन फिर अपग्रेड करा था इस सिस्टम से। देन लास्ट ईयर मैंने अपने आप को अपग्रेड करा, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये भी एक सिस्टमेटिक था। ये ड्यू टू रीजन था कि ये भी ना प्लानिंग के साथ नहीं है, लेकिन मजा एक्स्ट्रा लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी कुछ करता हूँ एक्स्ट्रा। अभी पूरे झारखंड बिहार में नहीं आया था, फर्स्ट टाइम मेरा था। मैंने उनको जाकर बोला था मुझे ऐसा चाहिए जो किसी पास नहीं हो। ये पावर, ये और ये डिसीजन लेने का क्षमता ड्यू टू लाइफ सिस्टम की वजह से हुआ, अपलाइन मेंटर की वजह से हुआ, कॉर्पोरेट का बहुत गाइडलाइन रहा। देन ये मेरा पहला चेक था, जो मेरा चेक कभी बंद नहीं हुआ। हाँ, चेक बढ़ना घटना अलग बात है, लेकिन आज 15 अगस्त 2011, आज मुझे लगभग 10 साल, फरवरी को मेरा 28 फरवरी को मेरा 11 ईयर होने वाला है। सो जो भी मैं अभी तक बताया डिस्क्लेमर है, मे बी मेरा नेक्स्ट गोल है। और ये पॉसिबिलिटी है, ये पर आवर सिस्टम में सिस्टमेटिक रहने से होने के चांसेस है। मैंने इसको अचीव करके देखा है, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, पर आवर ये 1 महीने का था, मे बी पॉसिबिलिटी है पर आवर का, मैंने देखा है पर आवर। एंड सारे अभी तक मैं जो भी बोला, ये प्रोडक्ट एंड इनकम रिजल्ट आर सो आर इंडिविजुअल, सब इंसान का अपना अपना क्षमता है, अपनी अपनी सोच है। प्लेटफॉर्म सिस्टम सेम, प्रोडक्ट सेम, मार्केटिंग प्लान, ठीक है, हर लोगों का सोच पर डिपेंड करता है, और टाइम और एफर्ट्स कितना लगेगा। सो कोई टाइम बॉन्डेड नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं मैंने किसी से किया। आज तक मैंने कभी साइडलाइन का नंबर नहीं मांगा किसी से, ना कभी भी साइडलाइन से कभी बात करके कुछ एडवाइस लिए। क्रिएटिविटी माइंड, जब यहाँ कुछ नहीं था, ऑफिस नहीं था, सिस्टम नहीं थे, ये सब ड्यू टू वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत रहते हुए। कि वेलनेस का डिफिनेशन
बनने का मैंने कोशिश करा, और मैं जो सीखा मैं लोगों को सिखाया। एंड देन फिर एज ए कंप्लीट मैन, मैं सच पूछूं तो इस सिस्टम में है जो इंसान को एक समय पे आपको इतना हम्बल बना देता है, आगे जाके इतना मजा आता है कि एक एक चीज मैंने सबको फील करा है, एक एक चीज की, स्पेशली फैमिली, हेल्थ, कैरियर, रिकॉग्निशन, वेल्थ, प्लेजर। ये डिफिनेशन है कंप्लीट माइंड का। इस जर्नी में मैं 10 साल के अंदर ही मैं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आपको। इट्स अ सिंपल, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। थैंक यू मार्क्यूस। एंड हम लोग आते हैं किस तरह का लाइफ स्टाइल बदलने में, मैंने बेसिकली मैंने करा क्या, ठीक है। सो वेट, आई होप मेरे स्टोरी आप लोगों को लगा होगा कि ऐसा कैसा कैसा पॉसिबल है, लेकिन नहीं, आप अगर सिस्टम को फॉलो करें तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन।